नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए स्ट्रेटेजी के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप एक बिगिनर्स हो या फिर आपको ट्रेडिंग में कुछ हद तक चीज़ें समझ में आती है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद जिसे आप एमए स्ट्रेटेजी या फिर अक्सर इसे लोग ईएमए स्ट्रेटेजी कहते हैं, इसमें आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और ये ट्रेडिंग लाइफ में आपको ट्रेडिंग जर्नी में यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है, या मार्केट यहीं पे रुकेगी या फिर मार्केट में बेरिश आने वाले बुलिश आने वाली। यानी कि इस वीडियो देखो तो कुछ हद तक आपको मार्केट समझना आ जाएगा। आप इतना प्रिडिक्ट तो जरूर कर पाओगे कि मार्केट में आगे चल के यहाँ पे मार्केट जो अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नए हो या फिर कुछ पुराने हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इतने ईजी तरीके में दूसरी कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगी। आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो से उठा करके इस वीडियो से कंपैरिजन कर लेना, लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती है वो समझिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म समझाता हूँ। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या होता है फुल फॉर्म। मूविंग एवरेज क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे लाइंस, यहाँ पे जो भी कैंडल्स बनते हैं उसका एक औसतन यहाँ पे एवरेज ये बता देता है कि प्राइस किस दिशा में जा रही है। अब हम एमए स्ट्रेटेजी पे आए, उससे पहले और भी बहुत सी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आता होगा, तो वो भी आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको बिटकॉइन का प्राइस दिख रहा है। यहाँ पे 24 आवर यानी कि 24 घंटे में बिटकॉइन की प्राइस कितनी हाई थी, कितनी लो थी, कितनी वॉल्यूम रहा था, ये सब आपको चीज़ें देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके नीचे यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या दिख रही है, वो टाइम दिख रही है। क्या दिख रही है, टाइम दिख रही है। उसके बगल में आपको यहाँ पे 15 AM लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ 15 मिनट। उसके बगल में क्या दिखा रहा है 1 आवर, इसका क्या मतलब हुआ 1 घंटे, 4 आवर और 1 डे। और मैंने यहाँ पे इस चार्ट में क्या सिलेक्ट करके रखा है, एक दिन। इससे अब आप क्या समझे, उसके नीचे आपको यहाँ पे MA7, MA25, MA99, MA7 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके नीचे यहाँ पे आपको रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल दिख रहा है। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम कितने दिन का सिलेक्ट करके रखा है या फिर कितने मिनट्स का, एक दिन का। तो यहाँ पे आपको जितने भी कैंडल्स दिख रहे हैं वो कैंडल कितने दिन का या फिर कितने मिनट या फिर कितने घंटे का फॉर्मूला है। ये जो भी आपको यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे हैं ये सारे कैंडल्स जो है वो एक दिन का फॉर्म हो रहे हैं। कितने दिन का, एक दिन का बन रहे हैं। अब एक दिन का कैंडल बन रहे हैं ये आप कैसे समझोगे, एक कैंडल से आप क्या समझते हो। तो कैंडल बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करता है कि एक दिन में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो कितने पे ओपन हुआ था, कितने तक गया था और कितने पे आकर के जो है यहाँ से ये क्लोज हो गया। ये जो आप एक कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल एक दिन को दर्शाता है कि बिटकॉइन की प्राइस एक दिन में कितना अप गया था, कितना डाउन गया था और कितना पे आकर के रुक गया था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कैंडल को बहुत अच्छे से, इससे भी और बेटर तरीके से समझना है तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो देख लीजिएगा। आज का इस वीडियो में मेरा मेन टॉपिक क्या है, आपको समझाना एमए स्ट्रेटेजी, जिसे आप अक्सर ईएमए स्ट्रेटेजी भी कहते हो, यानी कि मूविंग एवरेज लाइन। तो अब यहाँ से आप समझो, यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, इस कैंडल के अलावा आपको इस स्क्रीन पे और क्या दिख रहा है। इस कैंडल के अलावा आपको इसके नीचे यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, येलो कलर का लाइन, पिंक कलर का लाइन और ब्लू कलर का लाइन। और ऊपर में एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे MA7 जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे येलो कलर से लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस लाइन को आप क्या समझोगे कि ये MA7 की लाइन है। और यहाँ पे MA25 लिखा हुआ है ये पिंक कलर में है। और यहाँ पे नीचे में आप देखोगे तो MA25 की लाइन ये है। तो इसे आप क्या समझोगे कि MA25 की लाइन जो है पिंक कलर में है। और यहाँ पे जो MA99 लिखा हुआ है वो क्या है, ये वाला लाइन दर्शा रहा है, यानी कि ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे दर्शा रहा है। तो आप क्या समझोगे, ये वाला जो लाइन है वो MA99 की लाइन है। मैं ज़्यादा यहाँ पे रफली नहीं करता हूँ, आपको वे क्लीन कर करके चीज़ें एकदम बारीकी से समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप समझो, अब बेसिकली MA7 का मतलब क्या हुआ। अब उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने टाइम कितने दिन का या फिर कितने घंटे या फिर कितने मिनट का सिलेक्ट करके रखा है, तो एक दिन का। तो MA7 का क्या मतलब हुआ, 7 × 1 डेज इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 डेज। अब जो MA7 है ये येलो कलर की लाइन, ये आपको क्या बता रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस पिछले 7 दिन में कितना ज़्यादा ऊपर की ओर गया है।
इसे आप क्या समझे, MA7 लाइन आपको दर्शाता है कि पिछले 7 दिन में बिटकॉइन की प्राइस, यानी कि ये मूविंग एवरेज लाइन जो है ये बिटकॉइन की प्राइस को दर्शाता है, यानी कि पिछले 7 दिन में जो बिटकॉइन की प्राइस है एकदम से ऊपर की ओर गई है। अब क्या समझे, अगर ये आपने पिछले, अगर MA लाइन अगर आप 6 डेज का देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, 7 डेज में देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे आप मार्केट में क्या समझे, बिटकॉइन की प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर की ओर जा रही है। तो अगले आने वाले कुछ दिन में हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस जो है और भी ज़्यादा ऊपर की ओर जाए। अब ये तो हो गई MA7 की बात। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, MA25। अब MA25 क्या है, अब सिंपल सी बात है, 7 × 1 यानी कि 7 डेज, तो 25 × 1 यानी कि 25 डेज। अब इससे आप क्या समझे कि MA25 जो ए लाइन है, जो कि पिंक कलर की, जो ए वाली लाइन आपको दिख रही है, ए लाइन वाली दर्शा रही है कि पिछले 25 दिन में बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे, पहले कुछ तो स्लो थी, फिर धीरे 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 धीरे, यानी कि ये भी जो है ऊपर की ओर जा रही है। यानी कि पिछले 25 दिन में भी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको MA25 के बाद MA99 की लाइन्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये क्या दर्शाता है, ये 99 डेज का दर्शाता है कि 99 डेज में बिटकॉइन की प्राइस जो क्या था वो किस तरह से ट्रेंड जा रहा है। तो पिछले 99 की लाइन देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर वाली, तो ये लाइन तो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप समझ सकते हो कि पिछले 99 दिन में बिटकॉइन की प्राइस जो है कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, तो कुछ इस तरह से है। तो बेसिकली MA लाइन से आप ये समझ सकते हो कि ग्राफ को देख करके कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की प्राइस या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की या फिर किसी भी स्टॉक की प्राइस किस तरह का उसमें मूवमेंट हो रही है, इसे ही हम कहते हैं EMA स्ट्रेटेजी। आप MA7 करोगे तो इससे क्या होगा कि सिर्फ 7 दिन का पीरियड है, तो 7 दिन यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड चल रहा है, 99 डेज, तो लॉन्ग टर्म में कैसा गया। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पे, ये मैंने पहले आपको समझाया कि यहाँ पे आप चाहो तो सिर्फ 1 डे का नहीं, आप चाहो तो 15 मिनट्स का सिलेक्ट करोगे, तो 15 मिनट्स का आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको कैंडल्स बनता हुआ दिख रहा है 15 मिनट्स का ही बन रहा है। और इस केस में अगर आप यहाँ पे MA लाइन देखोगे या मूविंग एवरेज लाइन देखोगे तो ये देखो एकदम से 15 मिनट में नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये तो ठीक है। मूविंग एवरेज लाइन 7 डेज का, 7 है तो 7 × 15 यानी कि 15 सत्ते 15 96 15 सत्ते 105, 105 मिनट्स, यानी कि टोटल जो है 105 मिनट्स की यहाँ पे लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से मूविंग एवरेज लाइन देख करके भी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट किस तरफ की रुख करने वाली है, मार्केट्स में आपको प्रॉफिट होने वाला है फिर लॉस होने वाला है। तो आज का यही मेरा मोटिव था कि आपको MA लाइन्स के बारे में अच्छे से समझाऊं कि क्या ही होता है, जिससे अक्सर आप EMA स्ट्रेटेजी भी कहते हो या फिर MA स्ट्रेटेजी कहते हो। तो फुल्ली दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर करना, ताकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर आपको वीडियो समझ में भी नहीं आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।